नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 4 लेन पर लोडिंग वाहन पलटा, युवक की मौत, दूसरा गंभीर। सैलाना रोड ओवरब्रिज पर बड़े हादसे का अंदेशा, खतरनाक दरारें। और रतलाम नामली के मध्य क्यू ट्रैक का बंद कार्य दोबारा शुरू। अब सुर्खियां विस्तार से। 4 लेन पर गुरुवार सुबह लोडिंग वाहन पलटने से उसमें सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। अन्य 2 को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बिलपाक पुलिस के अनुसार गुरुवार ग्राम सरवड़ जमुनिया के निकट ढाबे के पास लोडिंग वाहन सुबह करीब 6:30 बजे असंतुलित होकर पलटी खा गया। घटना की सूचना मिलने पर बिलपाक पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से सभी 4 घायलों को जिला चिकित्सालय भिजवाया। सुबह हुई इस दुर्घटना में घायल हुए परवेज पिता जफर खान निवासी फतेहगढ़ की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि सद्दाम पिता इब्राहिम निवासी तासखेड़ी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, जबकि लोडिंग वाहन में आगे बैठे ग्रामीण बगदी राम एवं संतोष को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घायल के भाई मुबारिक ने बताया कि भाणेज परवेज व भाई सद्दाम व गनी बड़वानी मेले में गए हुए थे। वो मेले में झूले लगाते हैं। लोडिंग वाहन स्वयं का है और उसी से झूले का सामान लेकर गांव की ओर लौट रहे थे, तभी यह दुर्घटना घटित हो गई। इस मामले में ड्राइवर मोहम्मद गनी से जब घटनाक्रम की जानकारी ली गई तो उसका कहना था कि कब और कहां हादसा हुआ है। जब उससे ये पूछा गया कि तुम अस्पताल कैसे पहुंचे, तो वह बगले झांकने लगा। पुलिस का कहना था कि घटना पर पर्दा डालने के लिए जानबूझकर बहकी बातें कर रहा है। इत्मीनान से जब पूछताछ करेंगे तो सब बता देगा। मामले की जांच कर रहे बिलपाक थाने के एएसआई जगदीश यादव ने बताया कि लोडिंग वाहन पलटने से यह हादसा हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। सैलाना रोड ओवरब्रिज पर किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा घटना तय है, क्योंकि ब्रिज के बीच में लंबी दरारें पड़ने से कई दुपहिया वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बावजूद इसके लोक निर्माण विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है। सन 80 के दशक में बना ओवरब्रिज समुचित देखरेख के अभाव में अब हादसों का कारण बनता जा रहा है। ब्रिज के बीच में जॉइंट में गहरी दरारें पड़ जाने से वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इन जॉइंट को आपस में जोड़ने रखने के लिए पूर्व में किया गया डामरीकरण पूरी तरह से उखड़ चुका है, जिसके कारण स्थिति चिंताजनक हो रही है। इस ब्रिज के रास्ते अंतर प्रांतीय मार्ग गुजरता है, जिसके कारण हमेशा भारी एवं अन्य वाहनों की आवाजाही सतत बनी रहती है। ऐसे में मार्ग के मध्य में दरारें पड़ना खतरनाक सिद्ध हो रहा है। पूर्व के वर्षों में भी जब यही स्थिति निर्मित हुई थी, तब मीडिया ने लोक निर्माण एवं सेतु निर्माण विभाग का ध्यान इस ओर दिलाया था। अब जबकि समीप ही 4 लेन निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है, ब्रिज की मरम्मत भी आवश्यक हो गई है। रतलाम नामली रेल मार्ग के बीच 1996 में बने रेलवे के क्यू ट्रैक का निर्माण कार्य फिर से आरंभ होने जा रहा है। इस कार्य को रेलवे का सर्वे एंड कंस्ट्रक्शन विभाग तेजी से पूरा करेगा। रतलाम फतेहाबाद कन्वर्जन के साथ ही क्यू ट्रैक का गैस कन्वर्जन भी स्वीकृत हो गया था। स्पीड इतनी धीमी रही कि फतेहाबाद के बाद इंदौर तक गैस कन्वर्जन हो गया, लेकिन क्यू ट्रैक का काम अधूरा है। क्यू ट्रैक पूरा हो तो इंदौर से नीमच, अजमेर और जयपुर तक ट्रेन सुविधा बढ़ाने की प्लानिंग पर अमल हो। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इन ट्रेनों को स्वीकृत कराने की तैयारी कर चुकी है। इन ट्रेनों के शुरू होने से इंदौर के अलावा मंदसौर, नीमच और राजस्थान के लिए रतलाम को ट्रेन सुविधा मिलेगी। क्यू ट्रैक में 11 ब्रिज हैं, इनमें से 5 पूरे हो गए हैं, 6 पर काम करना है। पुल पूरे होने के बाद ट्रैक का काम शुरू होगा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक काम पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च है, लेकिन स्पीड देखकर अगले 4 महीने में भी इनका पूरा होने में संशय है। रतलाम का बहुचर्चित क्यू ट्रैक एमजी फ्लाईओवर रूट मीटर गेज ट्रेन को प्लेटफॉर्म 1, 2 व 3 से नीमच लाइन पर भेजने के लिए रेलवे ने 1996 में 8 करोड़ रुपए की लागत से बनाया था। 4 किलोमीटर लंबा ट्रैक डायमंड क्रॉसिंग खत्म करने के लिए बनाया था।
अंग्रेजी के क्यू या हिंदी के 4 की आकृति के समान दिखने वाले इस ट्रैक को स्थानीय भाषा में क्यू ट्रैक कहा जाने लगा। रेलवे के रिकॉर्ड में इसे धौंसवा से रतलाम वाया एमपी फ्लाईओवर रूट के नाम से जाना जाता है। पश्चिम रेलवे अंतर रेल मंडलीय 3 दिवसीय वॉलीबॉल स्पर्धा रेलवे खेल मैदान पर खेली जा रही है। शुक्रवार को फाइनल खेला जाएगा। स्पर्धा में डिवीजन के 4 मंडलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। बुधवार शाम शुभारंभ समारोह एडीआरएम संजय अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। श्री अग्रवाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए स्पर्धा की शुरुआत करवाई। कार्यक्रम में सीएमएस डॉक्टर ए.के. मालवीय, सीनियर डीसीएम देवांजन रॉय, रतलाम मंडल खेलकूद संघ सचिव परीक्षित मोहनपुरिया मंचासीन थे। मंडल के कोच प्रकाश व्यास ने बताया कि स्पर्धा में परेल वर्कशॉप, मुंबई, रतलाम, बड़ौदा, लोअर परेल सहित अन्य टीमें हिस्सा ले रही हैं। समापन एवं पुरस्कार वितरण शुक्रवार को होगा। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। 4 लेन पर लोडिंग वाहन पलटा, युवक की मौत, दूसरा गंभीर। सेलाना रोड ओवरब्रिज पर बड़े हादसे का अंदेशा, खतरनाक दरारें। और रतलाम नामली के मध्य क्यू ट्रैक का बंद कार्य दोबारा शुरू। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।